नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, पुंडरासर बालाजी के इतिहास के आज आखिरी भाग में हैं और आज का वीडियो खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में पुंडरासर बालाजी की प्रतिष्ठा किस तरह से हुई, क्या हुआ, कब हुई, ये ऐतिहासिक जो वृतांत है वो आज हमारे साथ फोन लाइन पर संबोधि नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के मार्गदर्शक मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनि श्री जी, बहुत बहुत अभिवादन और जय जिनेंद्र। आज चूंकि पुंडरासर बालाजी के इतिहास का ये संभवतया ये आखिरी जो है भाग है वीडियो का, तो इसमें आज आप इतिहास के किन पृष्ठों को विशेष रूप से यहाँ पर आवाज दे रहे हैं? पुंडरासर बालाजी की प्रतिष्ठा की बात ही होगी आज। हाँ जी। देलवाड़ा नरेश महाराजा बोहिट्य कुमार जी जब अपने पारिवारिक जनों को याद करते हैं, उस समय बीकानेर राज्य के अंतर्गत पुंडरासर गांव में रहने वाले चौथमलजी बोथरा, उनका सुपुत्र जय राम सिंह बोथरा, उसको सूरतगढ़ की रोही के अंदर साक्षात्कार करवाते हैं और वहां से वह मूर्त है लेकर जय राम सिंह पुंडरासर पहुंच जाता है। पारिवारिक जन और ग्राम के ब्राह्मण जन है उनका विरोध करती हैं, पर अंत में पुंडरासर बालाजी का चमत्कार देखकर चौथमलजी बोथरा सहित पूरा ब्राह्मण समाज है जय राम जी की भावनाओं के सामने अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं, जय राम, अब जो तेरे को करना हो वह तू कर सकता है। जब जय राम सिंह को यह छूट मिल जाती है तब उसने चिंतन करना प्रारंभ किया। अब मेरे पूर्वज बालाजी को अपने इस नगर के अंदर कैसे प्रतिष्ठित करना है। पंचांग को देखना प्रारंभ करते हैं और उन्होंने देखा जेठ का महीना है, वह सर्वश्रेष्ठ महीना कहलाएगा। उन्होंने 1718 जेठ शुक्ला पूर्णिमा का दिन है, वह बालाजी को प्रतिष्ठित करने का दिन है, जनता के सामने प्रस्तुत किया। यह बात सुनकर केवल पुंडरासर गांव के लोग ही नहीं, आसपास के लोग हैं, उनके मन में भी आकर्षण पैदा होना प्रारंभ हो जाता है और जेठ शुक्ला पूर्णिमा का इंतजार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब वह दिन आता है उस समय सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो पूरे राव लश्कर के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं, खेजड़ी के पास में, जहां पर इन्होंने संधारा किया था, अपने प्राणों का विसर्ग किया था। उसके थोड़ी ही दूर पर एक अच्छा स्थान था, बिल्कुल निकट ही, और अच्छा समय आ जाता है, अच्छा पल आ जाता है। दुगड़िया भी सर्वश्रेष्ठ दुगड़िया आता है और उस समय वो धूलि का बेला के अंदर उस मूर्ति को उस स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। जी। जो ही
उस मूर्ति का प्रतिष्ठापन कार्य संपन्न होता है। जय राम सिंह सबसे पहले नतमस्तक होती हैं और कहती हैं, इतने दिन तो मैं अपने आप को शेर मानता था, सिंह मानता था, जय राम सिंह अपना नाम है ये बताता था, पर आज से मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, इसलिए मैं अपने नाम को जय राम दास के रूप के अंदर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब से मेरा जो परिवार है वही आपकी सेवा, दर्शन, भक्ति है, इसका लाभ लेगा। जब वो प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है उसके पश्चात ये परिवार सेवा के रूप के अंदर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देते हैं। समर्पण का भाव जब जागृत होता है तब अपने आप ही सारी चीजें सही दिशा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती है। जय राम सिंह, उससे पूर्व उनका जो पूरा परिवार है वह परिवार भी अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण परिवार बन जाता है जी। इसलिए एक बार जहाँ से बालाजी का जन्म हुआ उसके बाद में जो परिवार है उसका भी हम सिंहावलोकन करेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। बालाजी के 35 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा लड़का जिसका नाम करण था, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको बनाया था जी। करण की शादी है वह आज गुजरात प्रदेश कहलाता है और वहाँ पर खेड़ ब्रह्मा गांव के अंदर रत्ना देवी के साथ में उनकी शादी होती है जी। उनके जो सुपुत्र होती हैं उनका नाम था समधर जी, वीरदास जी, हरिदास जी, उदय राम जी, तेजपाल जी, बिल्ला जी। उनकी पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस पीढ़ी के अंदर आगे जाकर तेजपाल जी, बिल्ला जी, कदुआ जी, उसके पश्चात इस पीढ़ी के अंदर धारण जी, मोरा जी, मांडव जी, उदा जी, इस तरह से ये परंपरा आगे है बढ़ने प्रारंभ होती है और यह परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है जब यह परंपरा अपने आप के अंदर गतिशीलता के साथ आगे से आगे प्रवर्धमान बनती ही चली जाती है। इस परंपरा के अंतर्गत और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आने प्रारंभ होती है, जिन व्यक्तित्व ने बोथरा कुल के गौरव को और ज्यादा गौरवान्वित करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वह अदा की थी। इसी के अंतर्गत इतिहास के अंदर हमारे को ये भी प्राप्त होता है जोधपुर और उदयपुर इन दोनों राज्यों का निर्माण हुआ। इन राज्यों के निर्माण में बोथरा परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, वह योगदान रहा था जी। उन परिवारों के अंदर मुख्य रूप से जो परिवार उभर कर सामने आए उन परिवारों में जब आगे नरपाल जी, नागदेव जी के बाद के अंदर इनके परिवार में जेसर जी, बीराराम जी, उनका सुपुत्र हुआ था वत्सराज जी, जो एक तरह से बहुत बड़े
प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए बत्सराज के भाई रतन सिंह जी, देवराज जी और हंसराज जी, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप के अंदर उभर कर सामने आए बत्सराजी ओसवाल, जिनको अपना दैविक इष्ट भी था। जब राव जोधा अपने वीरों के साथ मेवाड़ की धरा पर जाती है और छल कपट पूर्वक उसके राज्य को पोषने के लिए उनके ऊपर आक्रमण है, वह आक्रमण होता है। वहां से वो सेना के साथ में लड़ते लड़ते जोधपुर की सीमा तक पहुंचते हैं। तब तक जोधपुर का अस्तित्व नहीं था, मांडव का अस्तित्व था और वो मांडव के युवराज राजा कहलाते थे जी। जब वो अपने मांडव शहर के पास में पहुंचते हैं तब सारी सेना है लगभग मारी जाती है। केवल 5-4 योद्धा है उनके साथ में रह जाते हैं। उस समय बत्सराज जी बोथरा को उनकी अधिष्ठायक देवी वह आकर दर्शन देती है और कहती है सो क्या रहा है, जल्दी कर सामने जा और मांडव नरेश के प्राण हैं वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गई हैं। तब बत्सराज जी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचती है और अपने राजा के प्राण हैं उन प्राणों को बचाते हैं जी। राजा जोधा को लेकर मांडवगढ़ पहुंचते हैं। वहां आने के बाद देवी ने उनको फिर दर्शाव दिया, अब यदि तू अपने राजा की सुरक्षा चाहता है इसके लिए एक बहुत अच्छे तेरे को गढ़ का किले का निर्माण करना होगा। वह तेरे हाथ से संपन्न होगा और वो किला सुरक्षित किलों के रूप में कहलाएगा जी। तब जोधा जी को यह बात कही और राव जोधा ने कहा बत्सराज ये काम तेरे को ही करना है। स्वयं बत्सराज जी देवी शक्ति के आधार पर पास में आती हैं, एक पहाड़ देखती हैं और उस पहाड़ के चारों तरफ किले का निर्माण करवाने का कार्य है ये प्रारंभ करवाती हैं, जो आज जोधपुर का बहुत ही मजबूत किले के रूप के अंदर हमारे सामने उपस्थित है। और वह किला बनाकर मेरामगढ़ वहां पर अपने राव जोधा को प्रतिष्ठित करती हैं और वो जोधा के नाम पर जोधपुर शहर का निर्माण होता है। उसके पश्चात उन्हीं का भतीजा बीका जी अपने चाचा के साथ में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तब राव जोधा ने जी कह दिया क्या बात है, चाचा भतीजा मिलकर कोई नया राज्य बसाना चाहते हो क्या? यह बात उनके चुभ जाती है। बत्सराज जी को यह कहा जाता है क्या करना चाहिए। बत्सराज जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में चलता हूँ। अब अपने को नया राज्य है वह बसा कर ही रहना है। बत्सराज जी ओसवाल मंत्री थे और मंत्री के रूप के अंदर साथ में आते हैं और वह बीकानेर का निर्माण होता है। बत्सराज जी का इस निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनका लड़का करमचंद जो भी आगे जाकर बहुत बड़ा मंत्री पद का दायित्व है वह निर्वहन करता है। बत्सराज जी का साहसपूर्ण कार्य देखकर बीकानेर दरबार ने उनको कुछ गांवों की बख्शिशी है वह प्रदान की। आज भी वह गांव बत्सरासर रूप के अंदर प्रसिद्ध है और वहां पर उनके परिवार में जो संतानें पैदा हुई
वत्सराजी और वत्सर गांव के नाम से बच्छावत गोत्र है, वह कहलाना प्रारंभ कर देती है। आज भी इतिहास के अंदर अनेकों जगहों पर वत्सराजी बोथरा का उल्लेख आता है, तो कहीं पर वत्सराजी बच्छावत है उनका भी उल्लेख आता है। बीकानेर, जोधपुर दोनों राज्यों को बसाने में बोथरा परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा था। महाराज, एक बात में आपसे मेरा निवेदन ये है कि हम पुनरासर बालाजी का हमारा मुख्य विषय था, तो मेरा ये सवाल ये बनता है, जो कि जब अपने पुनरासर बालाजी के इतिहास पर हमने तकरीबन सारे संदर्भ ले लिए हैं, मेरी जो जिज्ञासा है, हो सकता है हमारे व्यूवर्स की भी ये जिज्ञासा हो सकती है, ये अब कितने साल हो गए हैं पुनरासर बालाजी के धाम को प्रतिष्ठित हुए हुए? अब वही मैं बता रहा हूँ। करमचंद जी के पीछे उनके परिवार के अंदर जो श्रृंखला आगे बढ़ी, बीरम सिंह और उसके पश्चात जो और श्रृंखला आगे बढ़ी, उनके अंदर आगे बढ़ती है तो वहां पर नरसिंह जी, रतन सिंह जी, राजवर जी, मेघराज जी, भीमराज जी, वास्तुपाल, उसके पश्चात आगे आते हैं संसार चंद्र, नगराज, अक्षय राम, राजपाल, सूरज देवी, अमर सिंह, उसके बाद बेयरा, उसके बाद के अंदर और आगे यह श्रृंखला बढ़ती है। नूरो जी, भोजा जी, बागा जी, मदन जी, हंसराज जी, पंचानंद जी, डूंगर सिंह जी, दूधा जी, बीरा देव जी, सांगा जी, जीनू जी और गोदा जी। इसके बाद के अंदर जो श्रृंखला हमारे सामने आती है, उस श्रृंखला के अंतर्गत यह श्रृंखला इतनी आगे से आगे बढ़ती ही चली जाती है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो आगे हमारे को इतिहास बताता है, देवराज जी, रतन सिंह जी, हंसराज जी, उसके पश्चात यह परंपरा 500 वर्षों से ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है। आज से 301 वर्ष पहले पुनरासर गांव के अंदर इसी श्रृंखला के अंतर्गत चौथमल जी बोथरा के सुपुत्र जय राम दास जी ने यहाँ पर प्रतिष्ठा की थी। तो आज लगभग इस प्रतिष्ठा को 300 वर्षों से ऊपर का समय है, वह निकल गया है। आज तब से लेकर आज तक इस मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ के अंदर जो पूजा का अधिकार है, वह अधिकार एकमात्र बोथरा परिवार को ही मिला हुआ है। बोथरा परिवार में भी केवल वही परिवार, जो परिवार जय रामदास जी का परिवार है, वह परिवार कहलाता है। इस परिवार में जो एक सेवा का आदर्श है हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह आदर्श भी वास्तव के अंदर सबके जीवन के अंदर एक नई प्रेरणा, नई चेतना और नई भावना है, वह साकार करने वाला बन गया है। आज भी उसी परंपरा के अंतर्गत ये पूजा अर्चना का सारा दायित्व है, उसी परंपरा के लोगों को मिल रहा है। वर्तमान में इस परिवार के अंदर भाई रतनलाल जी बोथरा जो एक मुख्य पुजारी के रूप के अंदर उभर कर सामने आए हैं, और वो पुनरासर बालाजी को इस संसार के अंदर प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वह अदा की थी। यदि हम इतिहास की दृष्टि से और कुछ देखना चाहेंगे, तब हमारे को पता लगेगा
पिछले 40 वर्षों में जो पूर्णरासर बालाजी की प्रतिष्ठा जनमानस में हुई है, उसके अंदर भाई रतनलाल बोथरा का जो बलिदान है, वह बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान कहलाएगा। उसके मन में आज भी बालाजी के प्रति पूर्णतया समर्पण के भाव है। इसी समर्पण के आधार पर उन्होंने भारत के हर बड़े बड़े शहरों में, बम्बई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, पूना हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, केवल भारत देश में नहीं विदेशों में भी अनेकों जगह पर वो गए और अपनी शक्ति को जागृत करके उन्होंने वहां पर जब बालाजी की सायंकाल के समय जब वो आरती करती है, वह वास्तव में ही देखने लायक बन जाती है। उस आरती को देखकर लोगों के मन के अंदर बालाजी के प्रति आस्था के भाव जगने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन लाखों लाखों लोग पैदल यात्रा करते हुए पूर्णरासर पहुंचते हैं। लोगों के रास्ते के अंदर इतनी भीड़ रहती है, तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती है। जय रामदास जी का परिवार है, वह आगे बढ़ते हुए अमरचंद जी, छीवराज जी, बलवंत राज जी, जिया लाल जी, चेतन दास जी, मोहन लाल जी, कुशल चंद जी, उदय चंद जी, रावत मल जी, प्रताप चंद जी, दीप चंद जी, सुखदास जी, रूप चंद जी, जीवन मल जी, लाल चंद जी, चंद्रमल जी, पानकी लाल जी, हरक चंद जी, रेख चंद जी, केद माल जी, बत्तराज जी, बने चंद जी, रामलाल जी, हनुतमल जी, मेघराज जी, विजय राज जी, बोथरा। इस तरह से ये पूरा बोथरा परिवार है, आज भी बालाजी का परम भक्त परिवार है। वर्तमान में जो आबाद पुजारी विद्यमान है, उनमें जुगराज जी, रणजीत जी, संपतमल जी, महावीर जी, रतनलाल जी, राजेंद्र, विमल कुमार जी, मोतीलाल जी, घमंडी राम जी, छत्र सिंह जी, निर्मल जी, विमल जी, बत्सराज जी, संपतमल जी, अमरचंद जी, हरमानमल जी, सुरेंद्र जी, विमल जी, चंदनमल जी, महावीर जी, विजय राज जी, मनोज, अशोक कुमार, राजकुमार, प्रदीप कुमार, ये सारे के सारे वर्तमान में पुजारी हैं और ये अपनी बारी का इंतजार करती हैं। जय रामदास के एक परिवार की आज 50 परिवार हमारे सामने विद्यमान है। इनकी पूजा की बारी आती है, किसी की 6 वर्षों के बाद, किसी के 3 वर्षों के बाद, किसी को 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन। उस दिन वही मुख्य रूप से वहाँ जाकर पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। और मेरा भी एक परम सौभाग्य रहा, मेरे को 1.5 वर्षों के इस खोज करने के बाद ये सारा इतिहास है वह प्राप्त हुआ, जिसको मैंने संकलन किया बोथरा राजवंश के रूप में। मेरे को भी इस बार उस स्थान पर जाने का अवसर मिला। 2 दिन वहाँ भाई मुख्य पुजारी रतनलाल जी के आवास पर प्रवास रहा। 2 दिन मेरे को भी हनुमान जी से साक्षात्कार कुछ करने का अवसर मिला। उसके पश्चात मैंने अपने जीवन के अंदर जो साधना का उपक्रम प्रारंभ किया, वह एक तरह से पूर्णरासर बालाजी के वहां से मैंने प्रारंभ किया। 27 जनवरी को 11:53 पर मैंने साधना के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। परम मित्र आचार्य धनंजय मुनि के पास में रात्रि प्रवास किया। 28 जनवरी को वहां से चलकर मेवाड़, जो हमारे बालाजी पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि है देलवाड़ा, यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ
तीर्थ के प्रांगण में मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे पूर्वज बालाजी को इस मेवाड़ की धरा पर प्रतिष्ठित करके चौहान वंश का बोथरा कुल का गौरव है वह और ज्यादा गौरवान्वित करूंगा। यह पूरा का पूरा इतिहास है, मेरे मन को भी रोमांच पैदा करने वाला है, सुनने वाले श्रोताओं को भी रोमांच पैदा करने वाला बनता जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। मुनि जी, हो सकता है कि आज जो व्यूवर्स हैं वो पुंडरासर बालाजी के बारे में सुनने की जिज्ञासा में अधिक रहे हों। आपने बोथरा कुल परिवार के बारे में पूरा इतिहास बता दिया। हो सकता है कुछ सवाल रहे हों, और सवाल अगर कमेंट बॉक्स में आएंगे तो उनको हम अगले जो है वीडियो में लेंगे पुंडरासर बालाजी से संबंधित। एक जिज्ञासा मेरी है कि मैसूरी परिवार के भी क्या वो कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, माने जाते हैं? हाँ, इसके अंदर ये बात है, मूल रूप से यह बोथरा परिवार के ही एक तरह से प्रणेता है। जब वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाती है उसके बाद के अंदर केवल महेश्वरी परिवार नहीं, अग्रवाल परिवार नहीं, ओसवाल परिवार नहीं, 36 कोम के लोगों के मन में जी पुंडरासर बालाजी के प्रति श्रद्धा के भाव जग जाते हैं। आज भी वहाँ पर 36 कोम के लोग हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है वो अपनी तरफ से वहाँ पर सवामणि है और है वो भी करते रहते हैं। तो बालाजी केवल एक बोथरा कुल के तो प्रणेता थे, यूं 36 कोम के आराध्य और श्रद्धा के महान केंद्र बिंदु बन गए थे। जी 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 बिल्कुल। देवी देवताओं के जहाँ धाम होते हैं वहाँ पर सबके लिए वो दरवाजा खुला रहता है। निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए, और जिसकी निष्ठा श्रद्धा होती है उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो व्यूअर्स, पुंडरासर बालाजी के इतिहास की इतनी कड़ियां और आज समापन के मोड़ पर कि किस तरह से पुंडरासर धाम की स्थापना होती है, किस तरह से वहां पर बालाजी की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, और किस तरह से बोथरा कुल का ये जो परिवार है वो अपनी पूजा के रूप में, भक्ति के रूप में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो मुनिश्री जी ने पूरी ऐतिहासिक जानकारी दी, इसे थोड़ा सा धीरज के साथ आपको सुनना होगा। और अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो सवाल भी हम आने वाले वीडियो में लेते रहेंगे। मुनिश्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। जय पुंडरासर बालाजी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।